जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं आय व्यय और बचत संबंधी क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ये सब परसेंटेज का टॉपिक है और अनुपात और समानुपात में भी क्वेश्चन ये सब देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हमारे बोर्ड पर, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाती है तो उसका बचत कितना होगा। उसका बचत कितना होगा, यहाँ दिया है खर्च और बचत दिया है। खर्च और बचत इसको बराबर करेंगे तो आएगा हमारा आय, यानी खर्च दिया है 5:3, आय हमारा हो जाएगा 8, 5 3 8। उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है। खर्च हमारा 15% बढ़ जाता है। तो यानी x, बचत को हम x मान लेंगे। अब इसको हम सरल करेंगे, 15×5 75 और 3x हो जाएगा 12×8 96। इसको हम कटा देंगे, पहले इसको हम घटा देंगे। 96 - 75 यानी 3x बराबर कितना आया, 3x बराबर आया 21 और x बराबर कितना आया 7%। x बराबर 7%, यानी हमारा बचत कितना होगा 7% बढ़ जाएगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है। यानी अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय का 60% खर्च करता है कितना 60%। उसका आय कितना है, आय हमने मान लिया 100%। 60% खर्च कर दिया तो बचा कितना, बचत कितना हुआ, बचत हुआ 40% का। इसको हम कटा देंगे, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, 5 3 2 आ गया, आ गया 5 और 3 आ गए खर्च और बचत हो गया 2। इसी तरीके से दिया क्या है, 60% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है। उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और वो अपने खर्च में 25% की वृद्धि कर देता है। अपने खर्च में 25% की वृद्धि कर देता है तो बचत पूछा है। यानी 20 पंजे 100 और 25 तिहाई 75, ये 2x हो गया। अब 2x बराबर कितना आया, ये घट जाएगा यानी 25, तो x बराबर कितना है 12.5%। 12.5% क्या हुआ, बचत 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है। अपनी आय का 75% खर्च करता है, कितना खर्च करता है 75% खर्च करता है। तो हमारा आय कितना है 100, 75% खर्च कर दिए तो हमारे पास बचा कितना 25%। हमारे पास 25% बचा, इसको हम कटा देंगे, 25 1 25, 25 3 75, 25 चौके 100, यानी ये कट गया। अब यहाँ पर कह क्या रहा है, 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है। आय कितना 20% बढ़ा दी जाती है तो वो अपने खर्च में 15% की वृद्धि करता है। अपने खर्च में 15% की वृद्धि करता है। इसको हम सरल कर लेंगे, 20 चौके 80, 15 तिया 45, x हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, x बराबर 80 - 45, 80 - 45। अब x का मान कितना आया 35%। x का मान कितना है 35%। उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 35% की वृद्धि होगी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया है, यदि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, यदि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय में 9:5 है। यानी एक व्यक्ति, मान लीजिए हम ए और बी, और यहाँ पर दिया है आय का अनुपात कितना है 5:3 है। ये 5:3 है, ये हो गए आय, ये आय का अनुपात है 5:3। उनके व्यय में 9:5 का अनुपात है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये की बचत करते हैं तो दोनों की आय बताइए। हमने इसको मान लीजिए 5x, इसको मान लिया 3x। इससे 5x प्लस 1300 और 900, यहाँ 1300 प्लस अनुपात का चिन्ह है, यहाँ पर 1300, 3x प्लस 900 और यहाँ दिया 9:5 के अनुपात में बचत करता है। 9:5 के अनुपात में बचत करता है। ये क्या हो गया, बचत करता है। यानी 25x प्लस 13×5 6500 और फिर बराबर 9×3 27x बराबर 9×9 8100। ये प्लस का चिन्ह है, 9×9 यानी कितना आया 2x बराबर कितना दिया है, 2x बराबर 1600 के दिया है। 2x बराबर 1600 और x बराबर 800, x का मान आ गया 800। अब यहाँ पूछा है बचत करते हैं तो दोनों की आय क्या है, दोनों की आय मान लीजिए एक का है 5x और दूसरे का है 3x, और 5x के यानी 5 गुणे
800, यानी 800 आया, x का मान 800 आया है। तो कितना हुआ 8 5 40, 4000 आया। a का मान कितना आया 4000। अब b का मान कितना आया 3x माने हैं, यानी 3 गुणे 800, यानी b का मान आया 8 तिरिक 2400। b का मान आया 8 तिरिक 2400 और a का मान आया 4000। दोनों की आय आ गया। और अगला क्वेश्चन है a और b की मासिक आय 5:6 है। ए और बी की मासिक आय 5:6 है। यदि दोनों मासिक व्यय का अनुपात 3:4 हो तो, यानी कि हम आय क्या है, आय दिया है 5:6, 5:6 है। हम x मान लेंगे 5x और 6x। व्यय का अनुपात दिया 3:4 हो तो वे प्रति माह 1800 एवं 1600 बचाते हैं। 5x प्लस 1800 अनुपात 6x प्लस 1600। अब इसमें दिया है व्यय का अनुपात 3:4 है। हम व्यय मान लेंगे 3:4 दिया है, 3:4। इसको हम सरल कर लेंगे। 520 x प्लस 1800 7200 अनुपात और 6×18 x प्लस 16 4800। अब कितना हो गया 2x बराबर कितना आ गया 1200 के आ जाएगा। 2x बराबर 2400 के आ जाएगा। 2x बराबर कितना आया 2400 और x बराबर कितना आ गया, x बराबर 1200 के आ गया। अब क्या पूछा है यहाँ पर, बचत करते हो तो b की आय क्या है। b की आय हमने माना है क्या 6x। b की आय, चूंकि b की आय बराबर 6 गुणे 1200 यानी बढ़ 6 7200 है। b की आय 7200 रुपया है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए। भरपूर जय हिंद।